भूख के बिना जो भोजन करता है, प्यास के बिना जो पानी पीता है और नींद के बिना जो सोने का प्रयास करता है, वो मूर्ख होता है। भूख ना हो तो खाना नहीं चाहिए और प्यास ना हो तो पानी पीना नहीं चाहिए और नींद ना हो तो सोने का ढोंग मचाना नहीं चाहिए। क्यों खाना है? आज मुझसे दिनेश रावत जी कह रहे थे, अनुबंधित शिक्षक हैं वो, कि कल विदा कितने बजे होंगे आप? मैंने कहा सुखदेव मंडल के यहाँ से विदाई लूंगा, वहीं बसेरा है, वहीं से विदा हो जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, इच्छा है, हमने भी कुछ सोच रखा है, मेरे घर से विदा हो। मैंने कहा रहने दो, देर हो जाएगी। बोले आप मेरा निवेदन स्वीकार करो, श्रद्धा है, इच्छा है, मैं भी कुछ भेंट करूंगा, खीर बनाऊंगा, सबको खिलाऊंगा, कार्यकर्ताओं को भी खिलाऊंगा, संतों खिलाऊंगा, आपके लिए फल ले आऊंगा और आपके लिए बहुत सुंदर कुछ गिफ्ट भी दूंगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, टाइम नहीं। तो बड़े गंभीर मन से कहा कि चल दीजिए तो अच्छा है। तो हमने कहा दिनेश, इतनी सेवा किया है 1 महीने से, 10 मिनट के लिए हम चलेंगे, बाकी सभी कार्यकर्ता सुखदेव मंडल के यहाँ से और दिनेश रावत जी के यहाँ से गुरु की विदाई कर लेंगे। विदाई है, जुदाई नहीं। जुदा नहीं होंगे, विदा होंगे। और विदा का मतलब है पुनर्मिलन होगा और जुदा का मतलब है कभी मिलन नहीं होगा, विदा होंगे। धन्य है सुखदेव मंडल, नया मकान सुंदर बॉम्बे से आकर बनाया, लगता है पहला निवास मेरा ही हो रहा है। और 2025 में आऊं, 3 साल में कोई और भक्त का नया मकान तैयार हो जाए और उसी में मेरा निवास हो। हर रोज मैं नए मकान में रहूं, नया मकान पवित्र कर दूं, भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान फिर कभी ना आए, क्योंकि गुरु आ गए, वो नहीं आएगा, इसलिए नए मकान। मेरा भी किस्मत अच्छा है, 35 साल से मैं ऐसे ही मकान में रहता हूं। अपना तो बनाया ही नहीं, जरूरत नहीं, कहीं 2 दिन यहां 3 दिन वहां, बस जिंदगी बीत गई। सब भक्तों का भवन ही हमारे लिए आश्रम का काम करता है। ये है दिनेश रावत जी, हाथ जोड़ो, तुम्हारे घर कल सुबह हम 9 बजे चलेंगे, तैयारी रखना फटाफट, सबके लिए खीर बना देना, 20-30 किलो बनाना, सब कार्यकर्ता माल छकेंगे तुम्हारे यहाँ। गुरु को खिलाने का अर्थ क्या है? गुरु के भक्तों को भी खिलाना चाहिए, तब गुरु खुश होता है। अब ये जितने भक्त हैं ये सब कल खीर खाने के लिए तैयारी रखेंगे, सुबह सुबह, बस पुण्य हो जाएगा आपका। तो गुरु शिष्य दोनों उस किसान के टूटे फूटे मकान में, झोपड़ी में ठहर जाते हैं। भक्त पूछता है कुछ भोजन नहीं करेंगे? दूध? बोले दूध पी लेंगे, 1 गिलास दूध पिलाया। गुरु के मन में इच्छा हो गई कि पूछूं इस भक्त का जीवन यापन कैसे होता है। पूछा कि किस तरह से तुम जीवन निर्वाह करते हो, परिवार कैसे पालते हो। किसान भक्त ने कहा, हे गुरुदेव,
मेरे पास में एक भैंस है, बहुत अच्छी क्वालिटी की, 20 लीटर दूध देती है। 2 लीटर घर के काम दूध आ जाता है, 18 लीटर बेचता है, उसी से परिवार पल रहा है। बोले खेती बाती, बोले खेत तो है 20 एकड़, खेती करता नहीं, कौन झंझट में पड़े, आराम से रहता। जो लोग काम नहीं करते हैं वे कहते हैं हम आराम से रहते हैं। आराम बनाम आलस्य। कभी आराम की आड़ में आलस्य पलता रहता है। तुम कहते हो मैं आराम कर रहा हूं, लेकिन आलस्य का प्रभाव तुम्हारे ऊपर है। थकान के बाद ही आराम विश्राम बनता है। कड़ी मेहनत के बाद विश्राम का सुख मिलता है। बिना थके हुए, बिना परिश्रम किए हुए जब तुम बिस्तर पर लेटते हो तो बिस्तर पर लेटे लेटे भी पीठ में दर्द होने लगता है। इसलिए परिश्रम कीजिए, उसके बाद थक जाइए, उसके बाद आराम कीजिए। हर व्यक्ति को थकना जरूरी है। जो लोग कठोर श्रम नहीं करते हैं उनके शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। 5 किलोमीटर सवेरे प्रातः पैदल चलो। कल जिन जिन पुरुषों को गुरु जी के साथ में पदयात्रा पैदल परिक्रमा करना हो, 5 किलोमीटर की प्रातः 6 बजे आ जाना। पूरी संत मंडली के साथ में आपको ले चलूंगा। आप चलोगे, थोड़ा कल कम करा दूंगा, थक जाओगे। लेकिन आज मैंने अपने संत से पूछा, ये पैदल यात्रा से क्या लाभ हुआ? बोले मुझे तो कभी बुखार छोड़ता ही नहीं था। हमने कहा फिर? बोले अब आता ही नहीं है। ये फायदा पैदल चलने से 43 बीमारियां कंट्रोल होती है। बीपी, शुगर, बुखार, सर्दी, जुखाम, बदन में दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द, बुद्धि की कमजोरी, ये सब दूर हो जाती है। अनिद्रा, पेट खराबी, लघु शंका में रुकावट, पैदल चलने से सब ठीक हो जाए। और यदि थोड़ा दौड़ के चलो तब तो पूरे ठीक हो जाएगा। और यदि कुत्ते रपटाएं और फिर भागो तो पूरे कंप्लीट हो गए। पैदल यात्रा। भगवान राम 14 वर्ष वनवास में पद यात्रा करते हैं। कभी रामायण में लिखा नहीं कि भगवान बीमार हुए और दवा खाया। कभी लिखा है कहीं? कुछ नहीं लिखा। कंदमूल फलाहार करते थे। इसलिए पैदल चलना सबके लिए अनिवार्य है। स्त्रियों के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि स्त्रियां शादी के बाद इनका शरीर पूरा बर्बाद हो जाता है। बैठी रहती है, बैठे बैठे भोजन बनाती है, बैठे बैठे बर्तन मांजती है, बैठे बैठे कपड़ा धोती है। और जिनके पतोहू आ गई हो तो पूरे बैठी रहती है। वजन बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है। धीरे धीरे सुंदरता खत्म होती जा रही है। जो लड़की मायके में बहुत सुंदर दिखती थी, ससुराल में जाने के बाद 2-4 साल के बाद आधी सुंदरता खत्म।
10 साल के बाद उसको पहचानना मुश्किल है। अब सुंदर नहीं है, बंदर हो गई। उसका चेहरा भी इतना मोटा भदभद, चेहरे पर चमक भी नहीं है। फिर तो लाठी लेकर भालू आया, छम छम छम, और ढोल बजाती मिड़की आई, ढम ढम ढम। बहुत खतरा है और बीमारियां बहुत आएंगी। इसलिए जब लड़कियां बहू बने, ससुराल जाएं, तो एक 5 हाथ की रस्सी भी साथ में ले जाना। कमरे में आधा घंटे की रस्सी पर कूदना, ऐसे करके। पति को मत बताना, रस्सी छुपा के बेड के नीचे रख देना। अन्यथा पति अगर रस्सी देखेगा तो सोचेगा मेरा गला बांध कर मार डालेगी कि रस्सी क्यों लाई है। क्योंकि लोगों को संदेह बहुत हो जाता है कि रस्सी क्यों लाई है। कुछ बात अनबन हो गई, मैं सो रहा हूँ, गला बांध के मार डाले तो क्या करूँ। बस कूदती रहो, सुंदर शरीर, स्मार्ट शरीर रहे। ये बीमारी बहुत दुखद है, स्वस्थ रहो। साधुओं को भी व्यायाम जरूरी है, अन्यथा बहुत तकलीफ है शरीर। साइकिल चलाइए या पैदल चलिए या योगा करिए, ये सब करिए, सब ठीक रहेगा। फिर खूब नींद आएगी, भूख लगेगी। तो गुरु ने उस किसान से पूछा, तुम्हारे घर परिवार का खर्चा कैसे चलता है? किसान ने कहा कि एक भैंस से ही सब खर्चा चल रहा है। 20 एकड़ जमीन है, पड़ी है महाराज, हम खेती नहीं करते। गुरु ने कहा सो जाओ, जाके जाओ। गुरु सवेरे 3 बजे उठा और शिष्य को उठाया और शिष्य ने कहा कि एक काम करना है बेटा। क्या गुरुदेव? बोले इस किसान की भैंस को चुराना है, चोरी करना है। बोले गुरुजी, आपने आज तक प्रवचन सुनाया कि चोरी पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए। आज आप स्वयं कह रहे हो कि किसान की भैंस चुराओ। मैं तो नहीं चुराऊंगा। बोले आज्ञा मानो, फालतू बात मत करो। शिष्य सीधा सरल था, आज्ञा मान लेता है और खूंटे से भैंस को खोल लेता है और भैंस को लेकर गुरु शिष्य दोनों गायब हो जाते हैं। जब 4 बजे वो किसान उठता है, देखता है द्वार पर भैंस नहीं। फिर वो दोनों साधुओं को देखता है, वो भी नहीं। किसान बैठकर रोने लग जाता है कि जिंदगी का सहारा टूट गया, भैंस चली गई। इसलिए हमेशा 2-3 इनकम सोर्स रखा करो। एक इनकम सोर्स अगर स्टॉप हो जाए तो दूसरे से कुछ कार्य चलता रहे। कोरोना आया, कुछ ऐसा इनकम सोर्स होना चाहिए जो कोरोना में भी आपका काम चलता रहे। बहुत बड़ी बात है। गुरु शिष्य भैंस को लेकर बहुत दूर चले गए और आगे जाकर के भैंस को बेच लिया और भैंस बेचकर पैसे बना लिए। किसी मेहमान को अपने घर में रोकना, थोड़ा परख लेना कि मेहमान कैसा है। नहीं तो भैंस तुम्हारी पत्नी भी जा सकती है, खतरा है।
हाँ, भैंस गई तो कोई बात नहीं, पत्नी भी जा सकती है। इसलिए अंट संट मेहमान मत बनाइए, समझ बूझ लो। गुरु शिष्य दोनों भैंस बेचकर पैसे लेकर दूर देश चले जाते हैं। उनको डर भी है कि पीछे से आता होगा तो क्या होगा। कोई भी चोरी करे तो डर लगता है, कोई भी हो। चोरी करने का भाव मन में आ जाए तो भी डर लगता है, और चोरी करोगे तब तो बहुत डर लगेगा। और कोई भी दान करे तो निडर हो जाता है, खुशी होती है। दान करने का भाव मन में आ जाए तो भी खुशी होती है। और जब दान करोगे निर्भयता आती है, कोई डर नहीं लगता। याद रखना, अच्छे कर्म का भाव भी तुमको खुशियों से भर देता है, और बुरे कर्म का भाव तुमको डर, भय और दुख से भर देता है, चिंता से भर देता है। और जब गलत काम करोगे तब क्या दशा होगी, सोचो। केवल सोचा है तब तो ये दशा, जब करोगे तो क्या दशा। गुरु शिष्य दोनों दूर देश निकल गए। 10 वर्ष बीत गए। इधर किसान रो रहा है, दिन भर रोता रहा। उसकी पत्नी भी सीधी सादी, वो भी रोती रही। बच्चे भी परेशान हो गए, कोई उपाय नहीं। 2-3 दिन बाद दुख हल्का हुआ। एक ही भैंस थी, वो चली गई। गांव से किराए से ट्रैक्टर लाकर 20 एकड़ जमीन की जुताई करवाया। पूरे में गेहूं बो दिया। 400 कुंटल गेहूं हुआ, जिससे 20 भैंस खरीदा, बाउंड्री करवाया। फिर धान बोया तो 400 कुंटल धान हुआ, तो ट्रैक्टर भी लाया। 10 साल विकास करते करते 3 मंजिल मकान बनाया, कार लाया, 2 मोटरसाइकिल लाया, 2 ट्रैक्टर लाया, ट्राली लाया। माला माल हो गया। 20-25 भैंस हो गई। 10 साल के बाद गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, अब चलो उस किसान भक्त का हालचाल देखते हैं, क्या दशा हुई है इसकी। वो चेला बोला, मैं तो जाऊंगा नहीं, आप ही जाओ। अब उसकी जो दशा हुई होगी, लेकिन वहां जाओगे तो तुम्हारी तो दुर्दशा होगी। ये भैंस चुरा के लाए, फिर उसके यहाँ जाओ। गुरु ने कहा, तर्क मत कर, आज्ञा मान, साथ में चल, कमंडल पकड़। चेला सीधा सीधा था, वो मेरे चेला जैसा हो, पकड़ दिया कमंडल, चल दिया। दोनों जब पहुंचे वहां की सीन बदली हुई नजर आई। पूरा नक्शा चेंज है। जहां झोपड़ी थी, कबाड़ खाना था, आज वहां महल खड़ा। गुरु बहुत बुद्धिमान था, उसने कहा यही घर है उसका, चलो। शिष्य ने कहा, संदेह लग रहा है कोई दूसरे का है? बोले नहीं, उसी भक्त का है। अंदर गए, मेन गेट का दरवाजा खटखटाया और खुला। फिर अंदर गए। उस किसान भक्त ने दंडवत प्रणाम किया कि धन्य हो प्रभु, दर्शन दिया आपने। बोले सब कुशल मंगल तो है ना? बोले हाँ, सब कुशल मंगल है। जिस रात आप मेहमान हुए थे, उस रात मेरी भैंस चोरी हो गई थी। बहुत दुखी हुआ महाराज, 3 दिन रोया। बोले फिर सोचा मैंने, अब क्या करूं, मेरी पत्नी भी बहुत दुखी हुई। फिर आप के आशीर्वाद से मैंने गांव से किराए से ट्रैक्टर लाकर 20 एकड़ जमीन जो पड़ी हुई थी बंजर, जुताई करके गेहूं बोया तो 400 कुंटल गेहूं। फिर 20 भैंस खरीदा, फिर धान बोया, दूसरी फसल 400 कुंटल। 10 साल से अब खेती भी कर रहा हूँ और भैंस भी पाल रहा हूँ। ये महल बन गया आपके आशीर्वाद से। 2 ट्रैक्टर हैं, 2 मोटरसाइकिल है, कार भी है, बाउंड्री है, गेट है,
3 मंजिल मकान है, जलवा है महाराज, कृपा आपकी है। वो गुरु मन मन में मुस्काता है तो कृपा मेरी ही, लेकिन कृपा का ढंग कठोर था। किस तरह से कृपा करता है गुरु, कभी कठोर तरीके से भी तुम पर कृपा कर देता है। तब गुरु ने कहा बैठो, अपनी पत्नी को बुलाओ। बुलाया, कहा चिंता मत करना, और जो भैंस बिकी थी पुराने जमाने की बात, 30 साल पहले 10,000 रुपये निकाल कर झोली से उस किसान भक्त के हाथ पर रखा। कहा ये भैंस की कीमत पकड़िए, आपकी भैंस कोई चोर नहीं ले गया था, मैंने ही चोरी किया था आपकी भैंस। नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे नहीं विश्वास है कि तुमने चोरी किया। अरे भक्त जी भरोसा करो, मैंने चुराया। तो आपने क्यों इतना बड़ा अपराध किया गुरुदेव? मैंने इसलिए किया कि तू एक भैंस में फंसा है, उसकी सेवा कर रहा है, 20 लीटर दूध से गुजारा कर रहा है, तेरे पास इतना खेत है, सब है, तेरी उन्नति रुकी हुई थी, भैंस में तू अटका था। तो मैंने सोचा जब भैंस हटेगी तभी मेरे भक्त का भाग्योदय होगा, इसलिए भैंस मैंने चोरी किया। तेरे को धनवान बनाने के लिए, भाग्यवान बनाने के लिए, तेरी जिंदगी बदलने के लिए, तेरी गरीबी मिटाने के लिए मुझको ये अपराध करना पड़ा। अब तेरे को धनवान देखकर, सुखी देखकर, संपन्न देखकर, छोटा मोटा राजा जैसा देखकर मेरा अपराध क्षमा हो गया है, ये 10,000 लीजिए। किसान भक्त के आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि गुरु किस तरह से कृपा करता है, उसके तरीके जुदा जुदा होते हैं, लेकिन भक्त का कल्याण तो कर ही देता है, याद रखना। उद्धार हो गया भगत का,